हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्विज। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे जीके नॉलेज की क्वेश्चनों की जो आपके लिए पता होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, करंट जीके की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने आज तक सुने ही नहीं होंगे। तो ये वीडियो आपको जरूर देखना, चाहे भले फास्ट करके देखो चाहे कैसे देखो, लेकिन ये वीडियो एक बार आप बहुत जरूर कर लेना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर SSC, लेखपाली, नीट वगैरह इन सब के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला नहीं है। तो इनमें से हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश का जिला इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, मुरादाबाद है, मुंगेर है, सीतापुर है या सोनभद्र है। तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा टफ पड़ जाता है लोगों के लिए कि ये कैसे पता करें कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का नहीं है, यानी कि कौन सी जगह का है नहीं। तो इसलिए चुनिंदा चीज़ों को याद कर लेना। तो ये आपको कहीं भी मिलेगा तो यही क्वेश्चन मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंगेर। जो मुंगेर है वो आपके उत्तर प्रदेश का जिला नहीं है। और वरना फिर इसमें जो देखा जाए तो अपना मुरादाबाद हैगा, सीतापुर हैगा और सोनभद्र भी हैगा, लेकिन मुंगेर जो है वो हमारे यहाँ का जिला नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें मैं आपके लिए 11 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको पूरी तरह तैयार कर लेना है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, चाहे फास्ट करके देखना, लेकिन पूरी वीडियो को बहुत जरूर कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध से जुड़ा है। यानी कि ये उत्तर प्रदेश की बात चलेगी यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थान है जो भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके लिए, ये कन्नौज, गंगोत्री, काशीनगर या मथुरा। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, कुशीनगर। तो ये जो कुशीनगर है ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ये भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ रहेगा कौन सा, कुशीनगर। तो मैं आपके लिए ये सलाह दूंगा कि आप ये वीडियो एक बार और वॉच करना, क्योंकि अभी आपके लिए आंसर पता चल जाएंगे। जैसे कि इसका जो आंसर है वो आपको पता चल गया होगा, इसका आंसर मुंगेर है, यानी मुंगेर उत्तर प्रदेश का जिला नहीं है। और इसमें देखा जाता है उत्तर प्रदेश में भगवान एक यानी जो स्थान जुड़ा हुआ है वो कौन सा, कुशीनगर। ये भी आपको याद हो गया कौन। लेकिन अगर आप इसी तरीके से सारे आंसरों को देखने के बाद एक बार रिपीट करके फास्ट में वीडियो देखेंगे तो आपके लिए माइंड में ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। कौन सी फसलें, इसमें दे रखा है कि कौन सी फसलें उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल नहीं है। कौन सी फसल उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल नहीं है, ये यहाँ पर क्वेश्चन आया। यानी कि इनमें से ये जो जितनी फसलें दी हैं इनमें से 3 फसलें ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश की फसलें हैं, लेकिन इसमें से एक फसल ऐसी है जो उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं बताता हूँ। देखिए, ये आलू है, ये आलू उत्तर प्रदेश में भरपूर मात्रा में होता है, तिलहन भी भरपूर मात्रा में, गेहूँ का तो राजा माना जाता है उत्तर प्रदेश को। और लेकिन ये कपास है, कपास की खेती उत्तर प्रदेश में बहुत ना के बराबर होती है, पहाड़ी इलाकों में काली मिट्टी में होती है इसकी खेती। इसलिए ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कपास, इसका ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश की फसल नहीं है, कपास जो है वो हमारे यहाँ की फसल नहीं है, यानी कि इसमें बहुत ही कम फसल होती है, यानी प्रमुख फसल नहीं है ये हमारे यहाँ की। तो चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो दादा साहेब फाल्के, ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यानी ये जो दादा साहेब फाल्के एक पुरस्कार का नाम है, ये कब दिया जाता है किसी व्यक्ति को, किस क्षेत्र में दिया जाता है, कि चित्रकला के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है या साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इनमें से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सॉरी, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका जो राइट आंसर है फिल्म। यानी जो दादा साहेब पुरस्कार है वो फिल्मों में दिया जाता है, इन फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपके लिए याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि ये फिल्मों का दौर चला है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो दादा साहिब ये जो पुरस्कार है ये फिल्मों के लिए दिया जाता है। ठीक है, और चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिए जाते। जो नोबेल पुरस्कार हैं वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इसमें दे रखा है चिकित्सा का, संगीत का, रसायन का या शांति का। तो इनमें से आपके लिए बताना है, नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया जाता है और रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है और शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है, लेकिन संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा कि किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता, तो संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपने सिक्स क्वेश्चन। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। और इसमें सिक्स क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार का ग्रह नहीं है। यानी कि सौर परिवार का मतलब पता है आपको, ये जो सौर मंडल है, सूरज है और इसमें जितने ग्रह हैं वो सौर परिवार कहा जाता है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सौर परिवार का ग्रह नहीं है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, एक बुध दे रखा है, शुक्र दे रखा है, चंद्रमा दे रखा है और मंगल भी दे रखा है। तो आपको जैसे कि पता है कि 9 ग्रह होते हैं हमारे, और इनमें से कौन सा सौर परिवार का ग्रह नहीं है। यानी ग्रह नहीं है आपको पता है कि चंद्रमा एक उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का यानी अर्थ का उपग्रह है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा ग्रह नहीं है, चंद्रमा उपग्रह है। वही पृथ्वी का उपग्रह है। ये आपके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ें याद रखने की, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो अपने चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी एक धातु नहीं है? इनमें से बताना कि कौन सी एक धातु नहीं है। इसमें ऑप्शन दे रखा है ब्रोमीन, जस्ता, पारा या सोना। तो इसमें सोना एक धातु है, पारा एक धातु है, जस्ता एक धातु, लेकिन ब्रोमीन एक धातु नहीं है। यानी जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन धातु नहीं है। और इसका हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा ये बदलते हैं। हाँ, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 8th क्वेश्चन आता है कि भारत को ये सुखोई विमान की आपूर्ति किस देश ने करा। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है, ये आपको जरूर याद रखना है। ये बिल्कुल जनरल नॉलेज के 2022 का मानो क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा वायरल क्वेश्चन है ये। सुखोई विमान जो कि भारत को यानी जिसने दिया है वो कौन से देश ने दिया है? जर्मनी, रूस, फ्रांस, अमेरिका। तो इसमें दे रखे हैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जर्मनी, रूस, फ्रांस, अमेरिका, यानी जर्मनी, फ्रांस, रूस, अमेरिका। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो रूस है वो हमारा भारत का एक घनिष्ठ मित्र माना जाता है, घनिष्ठ मित्र है। तो इसके यानी कि आपको समझ ही सकते हैं कि किसने दिया होगा ये हमें रूस ने दिया होगा, यानी सुखोई जो विमान है वो हमें रूस ने दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। ओके, और इसके बाद चलते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है? अच्छा, ये क्वेश्चन डबल आ गया जरा। ओके, तो इसे छोड़ देते हैं, बाकी आपको पता ही होगा इसमें जो ब्रोमीन है वो एक धातु नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ये इस समय अयोध्या का बहुत चर्चा में है, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि आखिर कौन सी नदी है जिसके किनारे अयोध्या स्थित है। तो यहाँ पे 4 नदियाँ दे रखी हैं, 4 नदियाँ दे रखी हैं। एक तो है सरयू नदी है, गंगा है, गोमती है या सोन नदी है। तो इसका जो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सरयू जो नदी है इसके किनारे अयोध्या स्थित है। तो इसका चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन के। तो ये आखिरी क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और वरना लाइक करके जाना है यार, मेहनत की वीडियो बनाने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो इसमें हमें बताना है कि वो कौन सा स्थान है जहाँ पर जो गोमती है वो गंगा से मिलती है। तो यहाँ पे जो इसने ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है कि कन्नौज की जगह पर मिलती है, या गाजीपुर में मिलती है, या प्रयाग में मिलती है, या मेरठ में मिलती है। तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो ये राइट आंसर आप सोच के देखें क्या हो सकता है, मैं अभी आपको बताता हूँ इसमें से राइट आंसर कौन सा। लेकिन आप अपना तुक्का लगाने के लिए, तुक्का भी एक बहुत कम लोगों को ही लगता है। आप A, B, C, D इनमें से आप एक चूज कर लें कि कौन सा आपको लग रहा है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको इसका जो राइट आंसर कौन सा है। आपने सोच लिया होगा, अगर आपने इसका आंसर बी सोचा है तो ये आंसर आपका बिल्कुल ही राइट है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो है बी, यानी गाजीपुर में जो गोमती नदी है वो गंगा से मिलती है। तो ये गाजीपुर है ऑप्शन, ये जो बी है ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपका आंसर राइट होगा। और अगर आपका राइट नहीं हो तो एक बार ये वीडियो को फिर से वॉच कर लेना, क्योंकि आपको इसके जो आंसर है क्वेश्चन है वो सब याद आसानी से हो जाएंगे। तो इसका जो पहले का आंसर हो जाएगा वो मुंगेर हो जाएगा, दूसरे में आएंगे हम तो यहाँ पे हमारा ये कुशीनगर हो जाएगा, तीसरे में आएंगे तो कपास हो जाएगा, चौथे में आएंगे तो ये फिर हो जाएगा, 5वें में आएंगे तो फिर किस में नहीं दिया था, संगीत में नहीं दिया था। उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे चंद्रमा आ जाएगा। निम्नलिखित में धातु नहीं है, ब्रोमीन धातु नहीं है। निम्नलिखित में से इसको कोई दिलवाया था तो रूस ने दिया था हमें से कोई। और इसके बाद धातु नहीं है, ब्रोमीन नहीं है। और उत्तर प्रदेश में अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर सरयू नदी आ जाएगी। और इसका उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी के कौन से स्थान पर मिलती है? गोमती। और ये गाजीपुर में मिलती है, आपको जैसा अभी बताया था ये गाजीपुर में मिलती है। तो ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। इस वीडियो को एक बार और देख लेना, और वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, इसलिए एक लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करके ही जाना। तब तक के बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।